हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट अभी। अ परफेक्ट डे परफेक्ट एंट्री। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग कहेंगे इट्स अ टीजर, बट ओनली द फूल्स विल से दैट इट वाज नॉट। रिगार्डिंग पर्टिकुलरली जो गोल्ड में हुआ और कल की जो मैंने वीडियो जिस तरह बनाई थी, अगर आपके अंदर थोड़ा सा विजन है उस चीज़ को समझने के लिए जो कि मैं आप समझाने जा रहा हूँ, तो आप यकीनन कहेंगे हाँ, इट वॉज अ परफेक्ट डे एंड परफेक्ट एंट्री। देखिए, क्योंकि नुकसान को अवॉइड करना जो है ना, इट इज़ ऑल्सो एन आर्ट। इट इज़ समथिंग वेरी इम्पेरेटिव। अच्छा, अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हमें जो है वो बीइंग जो है वो एनालिस्ट, मुझे दोनों साइड्स को देखना होता है। और जैसे कि कल बहुत मेजर इवेंट है एफओएमसी का, और इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होना है और उसका इम्पैक्ट क्या आ सकता था, क्या आना है, मार्केट उसके लिए कब रिस्पॉन्ड करेंगी। तो आई हैव टू वॉच आउट फॉर एवरीथिंग। और मैंने इसलिए आप लोगों को कल कहा कि मेरे हिसाब से अगर सेलिंग एंट्री है तो दैट इज़ ओनली फ्रॉम द लेवल ऑफ 1988 टू 1990। दैट्स इट। उसके बाद कोई सेलिंग एंट्री मैंने नहीं दी। आपको चीज़ों को देखें, आप चीज़ों को समझें। 2004 बड़ी आसान क्लेम था। पिछले 5 से 6 दिन से मार्केट रिजेक्ट हो रही है, तो मैं कहता यार 2004 से जो है मार्केट रिजेक्ट हो जाएगी। बहुत सेफर साइड होता, मैं कहता यार 2012 से मार्केट रिजेक्ट हो सकती है। लेकिन मैंने आपको एक सिर्फ जो पॉइंट बताया कि अगर मार्केट को रिजेक्ट होना है तो द रिजेक्शन पॉइंट इज़ 1988 से 1990। उसके ऊपर रिजेक्शन पॉइंट नहीं है और वो नहीं आया। आप ये देख लीजिए कि लोग बाद में ऊपर से भी सेल्स की कॉल करते रहे। मैं हमेशा बात करता हूँ कि एसएल यूज़ कीजिएगा। ग्रुप के अंदर भी जो है मेरा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसके अंदर जो है वो 1994 का मैं 2 दिन से जिक्र कर रहा था कि जी अगर आपको लगाना है तो 50-60 पिप्स का एसएल लगाइए और मार्केट से आउट हो जाइए, और उसके बाद फिर बाय को ही ढूंढना पड़ना था। क्योंकि सेलिंग साइड पे ऑल्दो कि आई वॉज इंक्लाइंड कि हाँ सेलिंग आनी चाहिए, लेकिन ये स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट है। ये आपको कभी भी आपके अकाउंट्स को, इन चीज़ों को बहुत बुरे तरीके से जो है वो ब्रूटलाइज कर सकता है। तो दैट वाज द केस। लेकिन ये कि जिन्होंने मेरी वीडियो फॉलो की, ऑब्वियसली एस एल हिट हो जाना कोई ऐसी बुरी बात नहीं होती, क्योंकि एस एल आपको बड़े लॉसेस से बचाता है। लेकिन बेताशा लोग हैं जिनको बीमारी है कि जिन्होंने एस एल नहीं रखना, नहीं उन्होंने रखा, और अब इस टाइम पे दे आर लुकिंग डाउन द बैरल। तो अब जो बैरल है वो कहाँ तक लेके जाएगा, क्या होगा, उसको कवर करते हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तो मैं लोगों को गाइड करता रहता हूँ। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बताता चलूँ, इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री है। बहुत सारे लोग अपने कहते हैं यार पहले 3 मिनट आप यही बताते रहते हैं भाई। तो बात यह है कि लोगों को, पीपल नीड्स हेल्प, पीपल नीड्स गाइडेंस। लोग इस फील्ड के अंदर आते हैं हमारा। अगर आप भी, बहुत सारे लोग हैं जिनको बड़ा गुस्सा आता है, तो उनको भी अगर गाइडेंस की ज़रूरत ना होती तो मेरा चैनल ना देख रहे होते। वो चैनल देख रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं बिकॉज दे नीड गाइडेंस। और अगर कुछ लोगों को एक्स्ट्रा गाइडेंस है जो कि फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर फ्री फॉर्म में मिल रही है, देन व्हाट्स बैड इन इट। और आप भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और उसके अलावा जो आपका ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक्स वो नीचे मौजूद है। अच्छा, यूके के जो क्लाइंट्स हैं, यूरोप के जो क्लाइंट्स हैं, उनके लिए मसला ये होता है कि लेवरेज नहीं होती। दे डोंट हैव द लेवरेज, इनफ लेवरेज। तो लेवरेज ज़्यादा होने के लिए जो है मेरे पास जीटीसी का ब्रोकर है जो कि 1:1000 तक लेवरेज देता है, और आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अच्छा, और इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स से एक्सनेक्स के ऊपर ट्रेड करते हैं तो फिर आप हमारा जो आईबी है वो आईबी नंबर चेंज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। आईबी नंबर का लिंक वगैरह वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ओके, एवरीथिंग इज़ फ्री। और सिर्फ जो है वो सिग्नल बेस्ड ग्रुप नहीं है, मैं बार बार आपको बात करता हूँ, इट इज़ नॉट अ सिग्नल बेस्ड ग्रुप। आपको वहाँ पर सिग्नल्स की उम्मीद के लिए अगर आप आ रहे हैं तो यू विल बी डिसअपॉइंटेड। और मैं पर्टिकुलर ये चीने मीने जो ग्रुप्स हैं, 20-20 30 पिप्स वाले, TP1 और बूम और जगास, में इनको अवॉइड करता हूँ हमेशा। इनको अवॉइड करता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे आज 4 एस एल हिट करवा के तो भी जनाब रिकवरी ट्रेड 2019 पे लगवा दी होगी, और बाद में क्या होगा, देखें 60-70 पिप्स ने रिकवर करा दिए। तो बहरहाल मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ऐसी ट्रेड्स ना लूँ, ना बताऊँ। तो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। तो आज बहरहाल ओवरऑल क्या रहा,
हैशटैग 100% ऑफ एक्टिविटी थी, अच्छा रिजल्ट रहा। मैंने आपको कहा था कि जो है वो ऐसे दिन आएंगे जहाँ पर स्टार्ट में जो है वो DXY भी ऊपर जाएगा, गोल्ड भी ऊपर जाएगा, तो वही हुआ। वैसा ही एक दिन था, लेकिन बाद में DXY जो था वो रिजेक्शन ली उसने। जो डाटा आया जॉर्ज का जो डाटा था, उसने उसमें बताया कि जी काफ़ी कम जो है वो नंबर्स जॉब के क्रिएट हुए, बहुत कम तो नहीं थे लेकिन बट इट वाज अ गुड शो डाउन एक्चुअली। तो वो जो चीज़ थी उसने भी जो है वो DXY को बेरिश किया। लेकिन बात सारी यही है कि अच्छा, सबसे बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ ये थी, आज ऑस्ट्रेलियन डॉलर था, उसने उन्होंने कहा एक्सपेक्टेड यही था कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज नहीं करेंगे, बट दे डिड एंड इट वाज अ सरप्राइज एंड अ बॉम्ब। तो जो भी ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अगेंस्ट हुए थे, ऑस्ट्रेलियन डॉलर गॉट बुलिश, और उस इम्पैक्ट की वजह से जो है ना वो आया। लेकिन वही बात है कि बहुत ज़्यादा हाई इम्पैक्ट नहीं आ सका, बहुत ज़्यादा हाई इम्पैक्ट नहीं ले सका ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और इवन के जो है US डॉलर के अगेंस्ट भी 0.67 तक थोड़ी देर के लिए ऊपर गया, ऑल्दो के DXY वेंट डाउन, लेकिन फिर भी जो है वो वही 0.66 की कैटेगरी में नीचे आ गया। अच्छा, GBP JPY वही बात है कि मैंने कहा बुल फ्लैग है, और लेकिन ये कि 172.2 तक मार्केट गई, पूरा तकरीबन जो है वो 70-80 पिप्स का वो ब्रेकआउट हुआ। लेकिन और वहाँ से फिर जो है वो ऑर्डर्स बुक करके तो मार्केट ने सेल का स्ट्रक्चर अपना स्टार्ट किया, और इट वाज अ गुड सेल बेसिकली। तो अब हम आने वाले, अच्छा दूसरा ये कि जो है JPY USD, इट ऑल्सो रिवर्स्ड। मैं कहा था कि जी 137 से नीचे नीचे मामला रिवर्स है। तो अब भी अगर हम कल देखते हैं तो 137 से नीचे नीचे अगर हम देखते हैं USD JPY को, तो 134.5 का टारगेट दैट कैन बी सीन एक्चुअली। और ये चीज़ होने जा रही है। दूसरा ये है कि जो कैनेडियन डॉलर था उसको जो है ना वो मसला ये रहा ऑयल की वजह से। ऑयल का मैंने आपको कहा था कि अगर कोई वहाँ पर सिचुएशन बनेगी, लेकिन वो बात है कि ऑयल नोज डाइव किया, और 73.8 का जो एरिया था उसने वहाँ पर कोई एक M5 के ऊपर भी कोई जो है वो बुलिश कैंडल बनाने की कोशिश, वो कैंडल ही नहीं बनाई, कोई एक मूवमेंट भी बुलिश नहीं थी। तो इट वाज डन एंड डस्टेड बेसिकली। और अभी जो क्रूड ऑयल का जो डाटा आया वो भी ऑयल प्राइसेस के लिए नेगेटिव ही आया है। बेसिकली लास्ट टाइम जो डाटा था वो -6 मिलियन बैरल्स था, और अब जो है वो -3 मिलियन बैरल्स है। बहरहाल ऑल्दो इट वाज समथिंग अ वीकली डाटा, को इतना ज़्यादा उसका जो है वो मतलब मंथली डाटा, लेकिन ये कि इतना ज़्यादा इम्पैक्ट उस तरह से नहीं आया, क्योंकि मार्केट पहले ही जो है वो काफ़ी नीचे आ चुकी है। और 72.5 का एरिए पे जिन्होंने कुछ बाय लगाई हुई हैं या 72 पे बाय लगाई हुई हैं, वो उनकी निकल जाएंगी। लेकिन उनके लिए सजेशन यही है कि उसको ब्रेक पे क्लोज कर दें। और असूल में तो यहाँ से जो है ना वो अगर थोड़ा सा ज़रा बाउंस बैक होता है तो इट शुड गो अप टू द लेवल ऑफ 74.5, वहाँ तक लाजमी एक जाना चाहिए। और ऑयल आपको हमेशा अच्छी ट्रेड्स देता है। और यही बात है कि ऑयल अब इस टाइम पे अपने सपोर्ट स्ट्रक्चर के ऊपर मौजूद है, एज 4 के ऊपर डाइवर्जेंस भी काफ़ी आ चुकी है, काफ़ी ज़्यादा डाइवर्जेंस आ चुकी है। तो एक 200-300 पिप्स का बाउंस बैक यहाँ से ज़रूरी है, और होता है वो मॉर्निंग में आपको जो है फर्स्ट सेशन के अंदर मिल जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन होने के लिए जा रहा है। गोल्ड का मैंने आपको कहा था कि जी 1988 या 90 से अगर आप जो है सेल मिलती है तो ठीक है, सेल थोड़ी बहुत आई भी वही बात है, लेकिन वही बात है कि 20-30 पिप्स की वो मूवमेंट थी, उसके अलावा नहीं थी। SL हिट हुआ और मार्केट वेंट बूम, और मैंने उस टाइम पे दरमियान में उससे ऊपर कोई भी सेलिंग लेवल नहीं बताया। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि अगर मार्केट को बहुत डीप डाउन करेक्शन लेनी है तो मार्केट को यहाँ से रिजेक्ट होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। वो मेरे पास क्या लाइंस हैं, क्या मेथड है, दैट इज़ समथिंग के जो कि मैं बताता हूँ। बहरहाल कि फॉरेक्स ब्लास्टर एकेडमी में जब ट्रेनिंग कोर्सेज स्टार्ट होंगे, उम्मीद है कि जो है नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होंगे, रजिस्ट्रेशन अभी ऑन है, तो वहाँ पर इंशाल्लाह ये सारा कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। जो प्रॉपर ट्रेनिंग का एक सिनेरियो बिल्ड किया हुआ है, तो वो भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन भी क्लासेस होंगी, लेकिन वही बात है कि लिमिटेड स्लॉट्स रखी हैं हर सेशन के अंदर, क्योंकि ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको सीख सकें। क्योंकि सीखने के लिए आपको इंटरेक्टिव होना पड़ता है। मैं अगर कहूँ जनाब 20-25 बंदे एक ही उसमें लाइव ऑनलाइन ले लूँ और बस आके जनाब जो है ना वो आपको सिर्फ बताया जाए कि हाँ जी ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये इंडिकेटर ऐसे है, तो फिर आप सीख नहीं पाएंगे। तो इस जैसे उसको लिमिटेड रखा गया, तो ऑब्वियसली जो है वो फ्रीक्वेंसीज जैसे थोड़ा सा ज़रा हो जाती है। बाकी ये कि भी रेनोवेशन वर्क कंप्लीट हो जाए, थोड़ा सा इस लेबर का तो अल्लाह ही बचाए,
तो खैर ये चीज़ है, और आप उसको भी अवेल कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा कल डाटा 25 बेस पॉइंट इज़ डन एंड डस्टेड, लेकिन क्या फेडरल रिज़र्व जो है वो नो इंक्रीज की तरफ जा रहा है? दैट इज़ समथिंग विच कैन हैपन एक्चुअली। लेकिन वो यही चीज़ है कि थोड़ा सा ज़रा आप जिसे कहा जाए कि आज की जिस किस्म की जो क्लोजिंग हुई है कैंडल की, अगर आप नोट करते हैं, देखिए मैं इन चीज़ को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। एक तो ये है ना कि 2017-18 तक मार्केट गई, और उसके बाद दोबारा 2004-2005 के ऊपर क्लोजिंग आ गई। द थिंग इज़ दिस कि इट इज़ अ बुलिश कैंडल, और ये बुलिश कैंडल पूरी आई है, और मज़े की बात ये है कि जो स्मार्ट मनी तकरीबन जो एज फोर की जो कैंडल थी वो स्टार्ट हुई, जो कि बुलिश गई, वो स्टार्ट हुई अराउंड 1890 से, ठीक हो गया। और जब वो स्टार्ट हुई है तो उसके बाद जो उसकी क्लोजिंग थी, तो उसके ऊपर प्रॉफिट टेकिंग नहीं हुई है। दिस मीन्स, ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लोग उसको बड़ा कंफ्यूज कर देते हैं। दिस मीन्स कि इसका जो प्रॉफिट है वो कहीं और बुक होना है, वो कहीं और बुक होना है। तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो है वो उसका कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज ना हो, लेकिन इंटरेस्ट रेट आई थिंक इंक्रीज होगा, 25 बेस पॉइंट इंक्रीज होगा। उससे कोई बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं आएगा। उससे आपने कंसिडर यही करना है कि इट इज़ जस्ट अ बाइंग अपॉर्चुनिटी जहाँ पर भी नीचे जा रही है मार्केट। और 2002 से नीचे कल मार्केट किसी सूरत, बल्कि शायद 2006 से मार्केट किसी सूरत में नीचे नहीं जानी चाहिए। इट शुडंट गो डाउन बिलो दैट। अगर कोई 2006 से नीचे मार्क एज फोर की कैंडल जो है वो ओपन और क्लोज हो जाती है, तो फिर हमें को बेरिश पॉसिबिलिटीज़ को दोबारा देखना पड़ेगा। लेकिन आई डाउट के जाए, क्योंकि मेरे पास शायद 2028 और 2046, ये दो लेवल्स, 46 48 कह लें, ये दो लेवल्स इस टाइम पे नज़र आ रहे हैं। बल्कि शायद क्योंकि वही चीज़ है कि जो जिस किस्म का डाटा एक्सपेक्टेड है, और जो चीज़ हुई आज मार्केट में, आज मार्केट ने बता दिया कि हाँ कल मार्केट कहाँ जा सकती है। और सेलिंग में फंसना, देखिए मुश्किल चीज़ है, मुश्किल जो है वो एक डिसीजन है। क्योंकि देखिए थोड़ा सा वॉल्यूम भी लगा है। जो एज फोर की जो कैंडल थी उसमें इंट्रा डे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम तो नहीं लगा, लेकिन एज फोर के हिसाब से वॉल्यूम अच्छा लगा है। वॉल्यूम में थोड़ा सा कंफर्म नहीं कर सका। जस्ट लेट मी कंफर्म यू विद द वॉल्यूम, के वॉल्यूम का क्या रहा है मामला। मतलब ऐसी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सॉरी इट इज़ टेकिंग टाइम, लेकिन ये कि कोई ऐसा मसला नहीं है। आई थिंक वी शुड मैनेज दोज थिंग्स, और हमें इनको सारी बातें देखना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हाई वॉल्यूम पूरा इंट्रा डे के अंदर लगता है, ऑल्दो के एज फोर के अंदर तो वॉल्यूम हाई लगा ही लगा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो उसमें नहीं लगा। एज फोर का तो अच्छा जी, बेसिकली वही बात है कि वॉल्यूम वाज देयर, और जो कल की कैंडल थी उसके मुकाबले में काफ़ी हाई वॉल्यूम था। लेकिन जो एज फोर है, एज फोर में बहुत हाई वॉल्यूम लगा। जो जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया ना, बेसिकली उस कैंडल में एज फोर के अंदर काफ़ी हाई वॉल्यूम मौजूद था। तो दिस शोज़ कि हाँ, और काफ़ी ज़्यादा हाई था। मतलब ये कि आपको अगर हम एज फोर की तरफ बात करते हैं, तो शायद नहीं भाई, अच्छा खासा तबाही का कैंडल लगा भाई, तबाही का वॉल्यूम लगा। तो मार्केट ऊपर जा रही है भाई, वेदर इररिस्पेक्टिव ऑफ द इंटरेस्ट रेट का जो डिसीजन आना था, वही बात है जो मैंने ऊपर के लेवल बताए हैं, वही है। और थोड़ा बहुत ये है कि बेयर फ्लैग फॉर्मेशन बन सकती है एज फोर में मॉर्निंग के अंदर, या एज वन के अंदर भी। तो आपको गोल्ड के ऊपर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। और जो है ना, दिस इज़ द क्लियर वर्डिक। ऑयल का मैंने आपको बता दिया। नैस्डैक जो था, नैस्डैक की हमारी बड़ी अच्छी कॉल थी, बड़ा प्रॉफिट बनाया उसके अंदर, और बेरिश कैंडल बनी है। और इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होगा तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा नीचे आएगी मार्केट, बहुत ज़्यादा तो नहीं आएगी, लेकिन ये कि आना चाहिए। दूसरा खासकर जो बैंक्स के शेयर्स वगैरह भी नीचे आ रहे हैं, इससे भी इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो बेरिश कन्फर्मेशन बहरहाल हो गई है। आप इसको इंट्रा डे के ऊपर इवनिंग स्टार कह सकते हैं।
नैस्डैक और इवनिंग स्टार इट विल स्टार्ट प्लेइंग, आई एम टेलिंग यू दैट। और जो हमारे लेवल से कल मैंने वीडियो में बताए थे सेलिंग में कि आपको नीचे कहाँ का लेवल्स देखने नैस्डैक के सेलिंग में रहते हुए, आप उनको अवेल कीजिए। इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, इट्स अ सिंपल प्रीटी सिंपल अपॉर्चुनिटी। अगर आपको कहीं ऊपर दोबारा से जो है वो 13,150, 70, 200, 220 के करीब मिलता है, तो एक छोटे एसएल के साथ लंबी ट्रेड होल्ड कर लेंगे। देखिए जब लंबी ट्रेड अगर आप होल्ड करना चाहते हैं, आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली अगर उसका एसएल भी थोड़ा सा बड़ा रख लेंगे, पर्टिकुलरली जो नैस्डैक और ऑयल है उसके जो है वॉलेटाइल पेयर्स हैं, तो अगर तो वही बात है कि 13,300 से ऊपर क्लोजिंग दे गया, तो फिर तो वो जो इवनिंग स्टार वाला फॉर्मेशन बना ये गलत हो जाएगा। लेकिन ये कि देर इज़ हाई चांसेस के जो है ना वो हो, क्योंकि ऑब्वियसली जो वॉल स्ट्रीट है वो अंडर प्रेशर है अपने बैंकिंग कोलैप्स की वजह से भी। और दूसरा एक इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो ऑब्वियसली नैस्डैक के ऊपर प्रेशर आता ही आता है, चाहे जो मर्जी हो जाए। हाँ, अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज ना हुआ तो दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट, लेकिन इसके चांसेस सिर्फ 12% है। आप ये देखिएगा कि 88% चांसेस आर देयर कि 25 बेस पॉइंट इंक्रीज करेगा फेडरल रिजर्व, जो मर्जी हो जाए। तो दिस हैज़ टू बी डन एंड डस्टिस लाइक दैट। तो ये चीज़ हो गई मार्केट के अंदर। दूसरा मैं तमाम जो है वो, और वही बात है कि जीबीपी जेपीवाई थोड़ा बहुत साइडवेज रह सकता है, एक नहीं 2 दिन, तीसरे दिन इसको नीचे आना है। जीबीपी यूएसडी 1.2525 से नीचे नीचे सेलिंग है, मैंने आपको बड़ा क्लियरली बताया था, उसमें भी मैं अच्छा प्रॉफिट रहा। कैनेडियन डॉलर जो है वो थोड़ा सा ज़रा गोल्ड जब एक ऑयल जब थोड़ा सा बाउंस मारेगा तो फिर दोबारा से ये नीचे के लेवल्स की तरफ जाएगा। बहरहाल अभी इसकी साइडवेज मूवमेंट ही एक्सपेक्टेड है, लेकिन आ सकती है, क्योंकि तेरी बात ऑयल थोड़ा बहुत 200-300 पिप्स अगर यहाँ से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसको एक रिट्रेसमेंट बाउंस इसका चाहिए, तो फिर आप उसको रिट्रेसमेंट जो है वो उस चीज़ को आप देखेंगे। तो ये चीज़ जो है वो ये हो गई मार्केट के अंदर। तो मार्केट को मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल से डिफ़ाइन कर दिया और आई एम श्योर कि आपको प्रॉफिट हुआ होगा। लेकिन बात वही होती है कि वीडियो को समझ लिया कीजिए, पूछ लिया कीजिए सवाल। ऑल दो कि आज मेरी तबीयत काफ़ी डाउन थी और मैं ज़्यादा टाइम जो है वो ऑनलाइन नहीं रह सका और ज़्यादा इनपुट नहीं दे सका, लेकिन ये कि आई ट्राई टू डू माई लेवल बेस्ट। और अगर कोई बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मैं जवाब अगर ना दे सकूँ तो भाई उसके लिए एडवांस माजरत है। और कोशिश मैं यही कर देता हूँ इतना ज़्यादा कि इतना डीपली समझा दूँ कि चीज़ें समझ आ जाती। बाकी ये कि एक आधा एसएल अगर हिट हो जाता है, देखिए 6-7 दिन से बाइंग और सेलिंग दोनों में ही हमने गोल्ड में प्रॉफिट बनाया है। अगर एक एसएल हिट हो गया तो कोई ऐसी बात नहीं। दूसरा ये कि अगर आप कल की खाली एक आधी कॉल को छोड़ दें आप कि जनाब गोल्ड में एसएल हिट हुआ 50-60 पिप्स का, तो उसके अलावा बाय की खैर मैंने कॉल दी नहीं हुई थी। तो लेकिन ये कि जिन्होंने उसको समझते हुए बाय लिया तो वो ज़्यादा समझदार है। बेसिकली टू बी ऑनेस्ट शायद मैं ये जो बैंकिंग का जो क्राइसिस कोलैप्स था इसने जो है ना वो इफ़ेक्ट ज़्यादा दे दिया उसको और ज़्यादा उसको बूस्ट मिल गया। डी एक्स वाई का बताता चलूँ, हाँ डी एक्स वाई जो है वो अगर हम देखते हैं अपनी अच्छी खासी ना ट्रेंड लाइन की सपोर्ट के ऊपर है, अच्छी खासी अच्छी ट्रेंड लाइन सपोर्ट के ऊपर। वीकली में भी जो है वो वीकली का लेवल अगर हम देखते हैं तो वीकली में तो शायद थोड़ा सा नीचे जाने का इसके पास मार्जिन है। ऑल्दो के वीकली में अभी तक जो है इसने बुलिश ट्रेंड को पकड़ा है, लेकिन यही बात है कि अगर हम डेली को भी देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट अगर हम इसकी लगाते हैं नीचे से तो सपोर्ट इज़ देयर और बिल्कुल अपनी सपोर्ट के ऊपर ही खड़ा हुआ है। तो 1.101.6 से नीचे अगर कोई भी H4 कैंडल DXY की ऊपर क्लोज होगी तो फिर थोड़ा बहुत ज़रा बेरे साइड पे जा सकता है, लेकिन ये कि इट स्टिल कैन रीटेस्ट द एरिया ऑफ 102.2 टुमारो। क्योंकि वही बात इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होगा तो थोड़ा अच्छा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होने की वजह से ये ज़रूर हो जाता है कि थोड़ी सी सपोर्ट जो है वो जिसे कहते हैं ना कि लूज़ करता है करेंसी पेयर्स थोड़ी बहुत जो है ना, जिसे कहा जाता है कि क्योंकि उससे पहले पहले शायद प्रॉफिट टेकिंग हो जाती है। तो आई होप कि जो DXY है उसकी प्रॉफिट टेकिंग आज हो चुकी है, तो कल दोबारा से जो है वो इसके अंदर पोजीशंस ली जाएंगी। तो लेट्स सी हाउ द थिंग्स गो ऑन और ख़्याल रखें अपना। और प्लीज़ डू कमेंट ऑन द वीडियो, लाइक किया कीजिए। अगर कोई चीज़ें आपको लर्न करने का मौका मिलता है, कोशिश होती है कि डिफरेंट तरीके से नए तरह से वीडियो बनाऊं जो मार्केट के अंदर चल रहे हैं। बाय भी बता दिया, सेल भी बता दिया, वो ना बताऊं। ऑब्वियसली आप गलत तो हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं होता कि जनाब जब मैं कहूँगा जी यहाँ से इधर से ऊपर निकल जाएगा तो बाय हो जाएगी, इधर से नीचे निकल जाएगा तो सेल हो जाएगी, और बाद में कहूँगा हाँ यार देखें ये तो ऊपर निकल गया और मैंने आपको कल बताया था।
तो ऐसा मैं कोशिश करता हूँ कि नहीं करता। तो जो समझदार लोग हैं जो कि वाकई ट्रेडिंग को समझते हैं तो दे अंडरस्टैंड दीज थिंग्स ना। वरना अदरवाइज़ वही बात है कि आप वीडियो की अपनी रेटिंग बढ़ाएं, दोनों साइड की बात बताएं और चलते बने। तो दैट्स नॉट व्हाट आई ट्राई टू डू। उसमें ज़ाहिर बात है जो है वो इंसान गलत भी होता है और सही भी होता है, लेकिन वही बात है कि जो ट्रेडिंग का रूल है, अगर आप प्रॉपर एसएल और रिस्क मैनेजमेंट करते हैं तो शायद अगर आप 50-50 भी रहते हैं, 50 टाइम्स अगर आपका एसएल हिट होता है और 50 टाइम्स TP1 हिट होता है मेरा, चीने मीने ग्रुप वाला 20-20 पिप्स वाला नहीं, अगर आप 50-50 भी रहते हैं तब भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि मेरा कोई भी जो टीपी होता है वो 100-150 पिप्स से कम नहीं होता। दिस इज़ वॉट आई ऑलवेज ट्राई टू टेल यू। ये चीने मीने ग्रुप है ना, इनसे अवॉइड करें। ये आपको 100 पिप्स का एसएल बताएंगे और 20 पिप्स का टीपी बताएंगे, तो प्लीज़ इनसे बचें और अपना ख्याल रखें। हैव अ गुड डे जी, थैंक यू वेरी मच।